सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आइडिया इस शो का हमेशा की तरह कुछ ऐसे स्टॉक्स, कुछ क्या क्वांटिफाइड हैं, 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट कर दिए जाएं जो आज आप किन्हीं वजहों से ट्रेड में अपने रडार पे रख सकते हैं। ट्रेडिंग के आइडियाज़ नहीं है, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ नहीं है, ये होमवर्क है। वो आइडियाज़ तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र और आप खुद बैठ के ज़्यादा बेहतर डिस्कस और डिसाइड कर सकते हो कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। पहले ज़रा मूड मॉल दिखा देता हूँ, फिर वीरू के पास चलेंगे। मूड थोड़ा सा पस्त है आज मामला। वो गिफ्ट निफ्टी दिखा ही रहा है सुबह से कि लाल में, हल्के लाल में शुरुआत होगी, 20, 25, 30 पॉइंट का दबाव। खैर समीकरण भी ऐसे हैं, एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है अगर पिच देखेंगे आप तो, और यूएस से हैंडओवर जैसे इससे प्रीवियस सेशन में अच्छा खासा नैस्डैक में बाउंस बैक था, तो वो पूरा फिजल आउट हो गया। यूएस में आधे परसेंट से लेकर 0.25% तीनों बेंचमार्क कल दबाव में थे। तो कुछ नहीं, वोलेटाइल है, एक दिन चढ़े थे तो अगले दिन वही एक्सेसेस सब वाइप आउट हो गए। स्क्रीन पे कंसोलिडेट कर रहे हैं वो रेंज में, दायरा थोड़ा बड़ा है क्योंकि वोलेटिलिटी तगड़ी है वहाँ पे। खैर उनके लिए तो बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा हुआ है, ज़्यादा दूर है नहीं, अब तो हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ट्रम्प साहब होंगे वहाँ पे कमान संभालने के लिए। पिछली बार जब आए थे तो एक साथ धड़ल्ले से इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए थे कि सब डरे हुए हैं, पता नहीं आते से क्या क्या करेंगे पर ठीक है, जब होगा तब होगा। अभी तो खैर ग्लोबल हैंडओवर पस्त है, बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, क्रूड जहां 3.5 बजे छोड़ा था सब वहां से ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में वीरू कल वो स्ट्रैटेजी बढ़िया थी, ऊपरी स्तरों पर अगर वो थ्रेशोल्ड नहीं पार हो पा रहा है तो ऊपरी स्तरों में बेचने के मौके ढूंढिएगा। आज समीकरण कैसे लग रहे हैं, क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। हाँ देखिए आशीष, अभी हमारे पास कोई ट्रिगर नहीं है, शॉर्ट कवरिंग के क्लस्टर में हम जा ही नहीं पा रहे हैं, और ना दिन ऐसा था, मतलब ना एक्सपायरी का दिन था। आज के लिए मेरे को जो रिस्क लग रहा है ना आशीष, कल लार्ज कैप आईटी में काफ़ी शॉर्टिंग हुई। कल निफ्टी आईटी बार बार कोलैप्स होके, पिछले 3 दिन से कोलैप्स होके आप समझ लीजिए 50 डेमा पे क्लोज हो रहा है। दिक्कत का सबब मुझे अब निफ्टी आईटी लग रहा है थोड़ा सा, मतलब रिस्क फॉर द डे। देखिए बैंक निफ्टी आपका अभी 200 डेमा पार नहीं कर पा रहा है। कल निफ्टी आईटी कोलैप्स हुआ और लगभग 10 दिन से 50 डेमा पे टिका हुआ है। अगर ये 43, 300, 200 के नीचे टिका रहा तो ये प्रेशर माइट भी, अगर आप देखें, एक डाल सकता है इंडेक्स पे। तो और यहाँ जो नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट आता है निफ्टी आईटी पे आता है, वो करीब 42,500 के आसपास आता है। तो रिस्क है आईटी। लेट्स सी ओपनिंग के बाद क्या करता है। रही बात निफ्टी की, निफ्टी जब तक 23,800 के क्लस्टर को बाहर नहीं निकाल रहा है, काट नहीं रहा है, रिस्क ऑफ 23450 दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टिल परसिस्ट करता है। और जब तक निफ्टी बैंक आपका 50,580 इस ट्रजेक्टरी का अटेम्प्ट नहीं ले रहा है, बाजार को रिलीफ नहीं मिलेगा। एटलीस्ट कोई तो पॉकेट हो जो बाजार को कंफर्ट दे। सिर्फ मात्र फार्मा, मात्र केमिकल की छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग से आप शॉर्ट कवरिंग के बड़े आई थिंक क्लस्टर में एंटर नहीं कर सकते। सो आई थिंक आशीष, वीकनेस अभी परसिस्ट करेगी एंड द बिगेस्ट रिस्क फॉर द डे इज निफ्टी आईटी चार्ट्स पे। निफ्टी आईटी कल दिक्कत में था और यूएस में यील्ड्स उछलना, मेरे ख्याल से 4.7 के लेवल्स को ब्रीच कर गई थी कल। उसने वहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में दबाव बनाया था। वो नर्वसनेस यहाँ पे फिर शायद रिफ्लेक्ट कर रही हो। 42,500 क्रिटिकल सपोर्ट होगा निफ्टी आईटी के लिहाज से। देखते हैं, वॉच आउट करिएगा भाई, एक रिस्क है बड़ा आईटी का में दबाव। आज के जो स्टॉक्स हैं वो हाईलाइट कर देता हूं जो आपको सिर्फ रडार पे रखने हैं। पहला है तो ले दे के आईटी का ही, टाटा टेक्नोलॉजीज, पर ये तो वैसे ही बेचारा चला नहीं हुआ है। इसने कल टेलीचिप्स नाम की कंपनी के साथ एक स्ट्रैटेजिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू करार करा है। नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के लिए ये करार हुआ है। तो ये कोलैबोरेशन जो है टाटा टेक का नेक्स्ट जेन के साथ, ये टेलीचिप्स के साथ, ये एडास पे, ऑटोमोटिव कॉकपिट्स पे, गेटवे कंट्रोलर्स पे खास तौर पे तवज्जो देने के लिए बढ़िया है। कंपनी है बेहतरीन,
पर वो लिस्टिंग से लगातार डिसअपॉइंट ही कर रही है, सबको रुलाया है स्टॉक ने। देखते हैं आज कैसे बिहेव करेगा, जब आईटी को लेकर ही क्वेश्चन मार्क सबसे पहले उठ गया है सुबह सुबह। खबर अच्छी है, ग्रीन रखा है, लेकिन मैंने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को ग्रीन करा। कल भी टीम में था, लेकिन वो कुछ ऑर्डर मिलने की न्यूज़ के चलते था, फिर कुछ बेहतर विकल्प मिले तो उसको बाहर कर दिया था। ठीक है, कल फर्स्ट भी रहा फिर स्टॉक इवेंचुअली आज, लेकिन फिर रडार पे। कल वो ऑर्डर मिलने की न्यूज़ अपनी जगह थी, परसों की। कल का अपडेट क्या है, जो पढ़ रहे होंगे उन्हें पहले से पता होगा, ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी दरअसल आज और कल दौरे पे है। आंध्रा, रात में पहुंच जाएंगे उड़ीसा, कल उड़ीसा में होंगे। आज जब आंध्रा में होंगे तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट कर रहे होंगे, फाउंडेशन स्टोन रख रहे होंगे। उनमें से एक की प्रोजेक्ट जो है वो है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम के पास। तो जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसके अंतर्गत पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब क्रिएट किया जा रहा है। ग्रीन स्टॉक में भी था, खबर भी ग्रीन सी लग रही थी, अपन ने भी ग्रीन ही रख दिया है। देखिएगा, रडार पे रखिएगा। एक कल्याण ज्वेलर्स पे रिपोर्ट सिटी की है। कल्याण ज्वेलर्स मेरे ख्याल से कल टीम में लिया था। कल्याण अच्छे अपडेट पे नहीं चला, टाइटन की सब तारीफ कर रहे थे। हो सकता है कल्याण से में पहले से पोजीशनिंग इस तरह की हुई हो कि कल थोड़ा सा मूड ठंडा पड़ा हो। मैं कल्याण को आज भी रडार पे रखूंगा। ये 795 के हाईज थे, सिटी की रिपोर्ट कहती है 810 के टारगेट्स है। Q3 का अपडेट सिटी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खैर अपन ने तो कल वो उससे बातचीत कर रखी है। Q3 का अपडेट दिखा रहा है ग्रोथ में कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस ये कंपनी डिलीवर कर रही है। मैनेजमेंट कह रहा है 30 कल्याण और 15 कैंडेरे स्टोर्स और खड़े कर देंगे हम Q4 में ही। तो सेम स्टोर सेल्स हो रही होंगी, इन नए स्टोर्स के चलते और ग्रोथ को तूल मिल रहा होगा। कल्याण को रखिए रडार पे, पर कल दिन के लोस पे बिल्कुल जाके बंद हुआ है, तो सिर्फ रडार पे रखते हैं अपन। प्रोड्यूसर्स आपको ये अपफ्रंट चेंज करा है मैंने, रिपोर्ट जैसी आई थी उसके बाद देख के, जो स्टॉक था उसे हटा दिया है। वो भी खबरों में था और वो अपने हाईस पे बैठा हुआ था, इसीलिए छोड़ दिया उस स्टॉक को। वो अपन स्टॉक सीरीज में डिस्कस कर रहे होंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं चैनल में। 3 हो गए वीरू। जी हाँ, चलिए मैं काम करता हूँ, आशीष लगे हाथ 6 के 6 निपटा देता हूँ, है ना, फिर आपके पास आता हूँ। मेरा पहला स्टॉक है ग्लेनमार्क। कंप्लीटली अगर आप देखें इंस्टेंसेस ऑफ लॉन्ग, यानी लॉन्ग जो सौदे थे चार्ट्स पर कंफर्ट फार्मा में था। केमिकल को अभी भी आई थिंक मैं ज़्यादा टच नहीं करूँगा आशीष। और ग्लेनमार्क मेरा पहला स्टॉक है। आपकी स्क्रीन पर फटाफट डायरेक्टर साहब जरा OI रखिएगा पहले स्क्रीन पे। क्लियर साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। पिछले 3-4 दिन में जो सॉफ्टनेस थी वो कूलिंग ऑफ थी। 10 डिमा को होल्ड करके पुल बैक दिया कल, शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी। नज़र पर रखिए ग्लेनमार्क फार्मा, मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन पॉइंट था, उसको रीगेन कर चुका है ये। आई थिंक अब 1709 की पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है, नज़र पर रखिएगा। ये गोदरेज CP FMCG बास्केट में सबसे स्टेबल स्ट्रॉन्ग चार्ट लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, जो कि पुल बैक जनरेट कर रहा है। गोदरेज कंज्यूमर में कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 2.25% OI शेड हुआ, एक 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर, और अब हेडिंग टुवर्ड्स 50-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज 1183। ग्लेनमार्क मिडवे में था, ये है रिवर्सल, पुल बैक फ्रॉम लोअर लेवल्स। और ग्रेनुल्स, ये स्टॉक आप समझ लीजिएगा कि अप्रॉक्सीमेटली मिड ऑफ सितंबर से एक रेंज में है। कल इस रेंज के हायर एज पे विथ छोटी सी शॉर्ट कवरिंग के साथ खड़ा हुआ है। टोज पे रखेगा ट्रेडर्स को। 610 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था, वो क्रॉस हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर ये 616 के ऊपर सस्टेन रहा तो ड्यूरिंग द डे कभी भी एक स्विंग जनरेट कर सकता है टुवर्ड्स 628, 630, 132 के जोन के लिए। ग्रेनुल्स पर नजर रखिएगा। JK सीमेंट, दरअसल सीमेंट में कल अल्ट्राटेक की प्लेसमेंट भी ठीक थी, रामको बैकफुट पे था। JK सीमेंट ने अगर आप देखें कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और ये टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट था विद स्ट्रॉन्ग वाइरेशंस, लगभग 8.8%। अगर ये 4800 के ऊपर ओपनिंग के बाद स्टेबल हो जाए कभी भी ड्यूरिंग द डे, देखिए याद स्टिक यानी वो पॉइंट क्या है जिस पर हमें स्ट्रेंथ दिखेगी, वो है 4800 के ऊपर। इन दैट केस अब करीब 49-20, 29-30 के क्लस्टर जो हैं, और इवन 5000 के क्लस्टर जो हैं वो इसके ऊपर खुले हुए हैं। बड़ी अच्छी बुलिश फ्लैग पैटर्न है। लॉरस अगेन फार्मा में, जिन फार्मा में कूलिंग ऑफ हुई, और जिन स्टॉक्स ने अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा, उसमें लॉरस भी था, कल वहीं से पुल बैक लिया। फ्लैग का ब्रेकआउट कब होगा? फ्लैग का ब्रेकआउट होगा इनफैक्ट जो एक स्विंग हाई है 619, उसको पार करने के बाद। बट
अगर थोड़ी सी डिप में टुवर्ड्स 603 604 मिले तो भी कंसिडर करना चाहिए। और इसी सेगमेंट का जो मैं आखिरी स्टॉक यहाँ पे मेंशन करूँगा लॉरस के बाद, वो एक बार ला के रखिएगा स्क्रीन पे, मैक्स हेल्थ केयर। मैंने कल परसों भी इसको अपनी टीम में रखा था, प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी इसकी। मैक्स हेल्थ केयर अगर आप देखें कल डे हाई पे क्लोज हुआ 1198 पे, यहाँ पर भी फ्लैग 20 डे से अच्छा सपोर्ट लेके पुल बैक दिया। लुक एट बैंक जो इसमें थी 8% ओआई बिल्डअप हुआ। वाकई प्लेसमेंट आशीष हेल्थ केयर और फार्मा की अच्छी थी कल आशीष। यार 6 एक साथ निपटा दिए, क्या हो गया भैया? वो शुरू में कमेंट हम ज़्यादा फिसल गए थे ना, इसलिए मैंने कहा चलो यहाँ निपटा देते। अरे आपके लिए पूरा भरपूर वक्त है। खैर अपन ने थोड़ी ज़्यादा, एक खबर आई अपने को 6 स्टॉक मिल गए और सब ऐसी पोजीशन थे कि मैंने कहा आज मूड वूड ठीक रहा तो सब बढ़िया कर देंगे। वो है एनएससी ने अनाउंस करा कल शाम को सर्कुलर के थ्रू कि हम 6 और वायदा बाजार में स्टॉक्स जोड़ने जा रहे हैं। इससे पहले मेरे ख्याल से 45 जोड़ दिए थे एक साथ, 6 और आ गए। कुछ कुछ नाम तो आपको भी सरप्राइजिंग लगेंगे कि ये वायदा की एंट्री क्यों हो गई है। खैर ठीक है, पूरी तरह से भरपाई हो रही है वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के जाने की। कैस्ट्रॉल इंडिया है बहुत थका स्टॉक, और ये तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 300 285 के आसपास, इनके सबके साल के चार्ट भी दिखाते चलिएगा 6 महीने जो ठीक लगे। 285 के हाइज वाला था, 196 के आसपास खड़ा हुआ है वीक पर एंट्रेंट है। मुझे लगता है आज हलचल आती हुई शायद लौटती हुई नजर आए। देखिए ग्लैंड फार्मा, ये भी उन 6 में से एक है भाई साहब जो एंटर करते हुए आपको नजर आएंगे। ग्लैंड फार्मा का तो 2200 प्लस के आसपास का मेरे ख्याल से हाई है, 1850 के आसपास ये कंपनी खड़ी है। हाँ 2220 का रखिए, इसको भी ग्रीन कर दिया था। एनबीसीसी, और जब 20 स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं जो आज रडार पर रखने हैं तो बट ऑब्वियसली 6 स्टॉक्स तो आने ही आने हैं। एनबीसीसी रडार पर रखिएगा, ये भी बन गए हैं वायदा बाजार के एंट्रेंट। 140 के हाईज वाला 90 ऑड लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है। देखते हैं किस तरह के आज मूव्स आते हैं, लेकिन ये आज फोकस वाले तीनों स्टॉक्स हैं। 6 पूरे हो चुके हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो हमारी टीम्स के बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शेयर सौदा में। एक बार आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाते हैं। अब मात्र 16 अंक नीचे, सुबह पहला टिक आया था करीब 84 अंक नीचे का, तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी रिकवरी मोड में है। खैर मेरा अगला स्टॉक है ओएनजीसी। कल आपको वो शुरुआती डिस्कशन हमारा मालूम ही होगा, इस पर रिपोर्ट्स काफ़ी आई थी, लेकिन मैं एक बात कही थी कि कल इसका अपर एज होगा 269 और वही रहा। क्यों? वहाँ पे 2 एवरेजेस थे 100 200। अब क्रूड 77 पे याद रखिएगा ब्रेंट की ट्रैजेक्टरी, ये सीधे सीधे एक बेनिफिट है ओएनजीसी के लिए। तो हमें अब एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है यहाँ पे। कल बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। आइदर वी गेट ए डिप टुवर्ड्स मेरे ख्याल से 255 और 257 जहाँ पे आपका 50 डे में अलाइंड है, या फिर अब ये 269 270 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाए। इन 2 सर्कमस्टेंसेज में ये एक बेटर प्लेसमेंट होगी इसको ग्रैब करने की। सुप्रीम इंडस्ट्रीज नेगेटिव प्लेसमेंट याद रखिएगा, कल डे लो पे क्लोज हुआ और यहाँ पे अब सारे एवरेजेस जहाँ पर अलाइंड थे वो करीब 4700 4800 का जोन था, वहीं से काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मेरे ख्याल से अब ये अगर 4500 के नीचे सस्टेन हुआ तो इसमें जो 4300 4284 वो जोन खुल जाएगा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज नेगेटिव प्लेसमेंट। कल ऑटो में शॉर्टिंग काफ़ी हुई है और अपोलो टायर्स कल ये एक बहुत अच्छा स्टेबल काउंटर था ऑटो में। कल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है। देखिए अगर ये 505 507 के ऊपर चलने लग जाए तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दैट केस शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आएगी, बट अब यहाँ पे हो रही है लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर 498 500 के नीचे सस्टेन रहा तो नेक्स्ट क्रिटिकल लेवल आता है करीब करीब 484 पे। और लास्ट बीपीसीएल को एक रेंज ब्रीच, क्रूड तेज बिलो 280, ट्रैजेक्टरी खुली हुई है इसमें 267 की। आशीष मेरे 10 आंकलन आज के पूरे, आपके अगले 4 स्टॉक्स। फीनिक्स मिल्स, इसकी भी भाई वायदा में एंट्री होती हुई। तो 3 अपन ने पहले मेंशन कर दिए थे, कैस्ट्रॉल, ग्लैंड और एनबीसीसी।
फिनिक्स मिल्स की भी एंट्री वायदा में। ये एंट्री मतलब 31 जनवरी ऑनवर्ड्स, 30 जनवरी को थर्सडे होगा, एक्सपायरी हो रही होगी, तो फरवरी सीरीज ऑनवर्ड्स ये सारे शुमार होते हुए नजर आएंगे। नहीं, आप साल के चार्ट नहीं खोलते डायरेक्टर साहब। इसका भी स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा साल का। टोरेंट पावर, तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ऑलरेडी था ही था, टोरेंट पावर भी अब एंटर करता हुआ एफएनओ में। ग्रीन रखें, सारे ग्रीन रखें। और इसी में एक, हाँ ये सरप्राइजिंग थोड़ा सा, सोलार इंडस्ट्रीज भी आ गया है। रेरे के चैनल में कुछ एक्सपर्ट्स के थ्रू रिकमेंडेड है फंडामेंटली, और खैर कमा के भी इसने स्टॉक ने गजब दिया है। टिकट साइज बड़ा है स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा। एनएससी में इसको भी इंक्लूड कर लिया है फरवरी सीरीज ऑनवर्ड्स एफएनओ में। वीरू कुछ कहना चाहते हैं? वीरू, यूनिवर्स दायरा बढ़ रहा है आपका। हाँ नहीं, मेरा दायरा बढ़ रहा है, पर हक तो आप अपना जता रहे हैं उस पर। मैं खामखा इतनी मेहनत कर रहा था, है छह के छह डाल दिए। आपका काम था पिछले समीकरण देख के कुछ निकाल के लाना। मेरा काम था कल क्लोजिंग के बाद नए नए समीकरण ढूंढ के लाना। सर्कुलर देख के अपन भी टीम बना देते, अपन खामखा रात को खंगाल रहे थे टीम यार, है बाप कॉपी चार्ट ये वो। नो पहले मैंने सोचा एफएंडो, इनमें से सिलेक्टिव, नो एफएंडो, नो एफएंडो। पहले पता है, पहले मैंने कहा 6 आए हैं, 1-2 रख लेता हूँ। फिर मैंने कहा 6 क्यों, फिर इधर उधर देखा, मैंने कहा इधर उधर से अच्छी खबरें तो यही है। मैंने कहा 6 के 6 डालो टीम में, खत्म काम। आधी टीम खटाक रेडी थी एक झटके में। डेल्टा कॉर्प एक और ग्रीन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, मतलब कोई इमीडिएट ट्रिगर। इसमें सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है आज शायद ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज वर्सेस जीएसटी का डिस्प्यूट के मामले की सुनवाई होगी। क्या पता सुनवाई हो ना हो, आज हो तो फर्दर एक अलग डेट दे दी जाए। किस तरह के जुडिशरी के कमेंट्स आते हैं, नो वन नोज। पिटा हुआ स्टॉक है, जीएसटी का सरदर्द तो ऑलरेडी इसके भाव में है रिफ्लेक्ट होता हुआ। तो ऐसे में मैं लेके आज ऑन रडार के तौर पे मेंशन कर रहा हूँ। अब कलर तो ग्रीन ही दूंगा, फिर इसका ग्रीन रखिए। लेकिन हम लोग हमेशा बातचीत करते रहे इस प्लेटफॉर्म पे कि ये रिटेल के लिए है नहीं स्टॉक, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, एक तरफा मूव बहुत एग्रेसिव दिखाता है, तो अपने बस का नहीं है। पर आज क्योंकि रडार पे जो 20 स्टॉक रखते हैं उसमें इसको भी रखना चाहिए। डेल्टा कॉर्प को 10 पूरे, इनफैक्ट 20 स्टॉक्स हो चुके जो हमने आज के सेशन के लिए हाईलाइट कर दिए हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन्हीं स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और ब्रेक से पहले हमने अपने 10 स्टॉक्स आशीष और मैंने रखे। आशीष ने बहुत, अगर आप देखें, आराम से अच्छी बना ली, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन उसमें फार्मा सबसे ऊपर, ग्लेनमार्क, ग्रेनुअल्स और लॉरस, मैक्स हेल्थ केयर। इनफैक्ट फार्मा एंड हेल्थ केयर ये दोनों स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। सीमेंट में एक जेके सीमेंट जिसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस। बाकी बैकफुट पे यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, पीपीसीएल जहाँ पे शॉर्टिंग हुई, की एवरेजेस वायलेट हुए, और ओएनजीसी को क्रूड की स्ट्रेंथ को देखते हुए पिक किया गया। आशीष, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, आप उनमें से कौन से चुने वो ज़्यादा कठिन है। खैर आज की टीम जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, सब फिर हरे हैं, पर बाजार थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। टाटा टेक, एनटीपीसी ग्रीन, कल्याण, कैस्ट्रॉल, ग्लैंड फार्मा, एनबीसीसी, फिनिक्स मिल्स, टोरेंट पावर, सोलार इंडस्ट्रीज और डेल्टा कॉर्प, ये सब के सब अलग अलग रीजन जो स्पेसिफाइड है आपकी स्क्रीन्स पे, उनके चलते हरे रखें।